नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वे टू यूपीपी में। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती से संबंधित बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र से संबंधित। आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि करेक्शन, जैसे कि बहुत से बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और बहुत से बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, तो करेक्शन में क्या करना होगा, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित करेक्शन में क्या करना होगा। यूआर, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जितने बच्चों ने फॉर्म भर दिया है सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अगर आपने करेक्शन नहीं कराया तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी कोई काम की नहीं है। तो ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो इसमें बहुत से बच्चे हैं जिनको बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे कि किसी की समस्या है आधार कार्ड में, किसी ने आधार कार्ड में नंबर गलत हो गया, किसी की आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कोई दूसरी थी और उसकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ चेंज है। ऐसे ही बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि पुराने 2 साल पुराने जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं और किसी बच्चे ने स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। क्या स्टेट वाले प्रमाण पत्र अगर अपलोड कर दिया है तो उसको करेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास लगातार 7-8 दिन से कमेंट आ रहे हैं और मैं जितने मेरे साथी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर मैं जितने सभी साथियों लोगों का जितने कमेंट आते हैं मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आप लोग जाके हमारे कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो, जितने बच्चे कमेंट करते हैं। और आपको हमारे अलावा आप दूसरे यूट्यूब चैनलों पर देखते होंगे, आप ये देखते होंगे कि किसी भी चैनल पर आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता होगा। लेकिन मेरा सिर्फ यही कर्तव्य है कि जितने मेरे साथी लोग हैं सभी को समस्याएँ, जैसे सभी की समस्याएँ होती हैं, सभी की समस्याओं का हल हो सके। तो देखो पहले अपना स्टार्ट करते हैं कि पहले आप जाति प्रमाण पत्र से ही स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जाति प्रमाण पत्र में। देखो जाति प्रमाण पत्र, मान लीजिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र 6 साल पुराना है या 8 साल पुराना है या 2 साल पुराना है या 1 साल पुराना है, आपने उसको अपलोड कर दिया है। जब आपने फॉर्म भरा है तो आपने वहाँ पर जो अनुक्रमांक नंबर या फिर आपकी उसकी जो फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल जो आपने अपलोड किया है, आपने जब फॉर्म भरा उसको सबमिट कर दिया है। और अब ये चाहते हो कि अगर आपने नया बनवा लिया है तो आप उसको चेंज करना चाहते हो। देखो उसमें क्या होता है कि अनुक्रमांक नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, जब भी आप डॉक्यूमेंट बनवाते हो, अगर आप देखो मूल निवासी, बहुत से बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि मूल निवासी कितना पुराना है, हमारे पास इतना पुराना है, चल जाएगा। देखो मूल निवासी सिर्फ एक बार बनता है। मूल निवासी ये होता है कि आप कहाँ पर रह रहे हो उसका स्थायी पता होता है। आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हो तो आप मध्य प्रदेश में किस जगह से हो वो मूल निवास है, आप यहाँ पर रह रहे हो। लेकिन जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपकी जात बताता है कि आप किस जात से बिलोंग करते हैं। तो देखो इसके साथ बहुत से बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने ये अपलोड कर दिया है, मान लीजिए सेंटर वाला। देखो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल वाला मांगा गया है। जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में नहीं देखा होगा तो आप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, जो आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया है तो उसमें क्या समस्या हुई है कि जाति प्रमाण पत्र में आपने सेंट्रल वाला नहीं बनाया। बहुत से बच्चों ने सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया है। उन्होंने क्या किया है कि स्टेट वाला उनके पास जो रखा हुआ था उन्होंने उससे ही फॉर्म भर दिया है। और क्या अब उनकी जो गिनती है, जब स्टेट वाला अगर आपने फॉर्म भर दिया है और मांगा गया है सेंट्रल वाला, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा? देखो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने जितने बच्चे हैं इस चीज़ को नोट कर लें और अपने दिमाग में बिठा लें, आपने स्टेट वाला या आपने सेंट्रल वाला पुराना कितना भी पुराना लगा दिया है तो आपका इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा अगर आपने ज़्यादा पुराना लगा दिया है तो आपका जो फॉर्म भरा हुआ है, आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपकी ये काउंट नहीं की जाएगी। आपका अगर पुराना है तो आप यूआर जनरल कैटेगरी में, जब आपकी जनरल कैटेगरी में आपकी जो मेरिट बनेगी तो आपकी जनरल कैटेगरी की मेरिट बनेगी, आपकी ओबीसी, एससी, एसटी वाली, ईडब्ल्यूएस वाली नहीं मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं आप लोग भी इस चीज़ को सुन लें और जान लें। देखो अब क्या करना है आपको, मान लीजिए आपने पुराना अपलोड कर दिया है, आपने स्टेट वाला अपलोड कर दिया है। अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास 7 से 8-10
10 दिन मान लीजिए, अभी आपके पास 10 दिन का समय है। इन 10 दिनों में आप प्रयास करें कि आप सेंट्रल वाला बनवा लें। तो सेंट्रल वाला आपका मैंने बता दिया है कि आपके आसपास जहाँ कहीं भी तहसील होगी तो आपका इशू होगा। जैसे मान लीजिए आपका पुराना बना हुआ है, आप वही पुराना वाला लेके चले जाओगे तहसील में, वहाँ पर वो उसको रिन्यू कर देगा। जैसे पुरानी उसकी डेट होगी, वो डेट को सबमिट करके आपके कुछ डॉक्यूमेंट की, जैसे मान लीजिए आपकी आधार कार्ड और मार्कशीट की फ़ोटो वगैरह लग जाएगी, वहाँ पर जाके जीरोस, उसके बाद वो इश्यू की जो डेट है आपको वो डेट बढ़ा देगा। नया नहीं बनता है, इशू हो जाता है। हाँ, जिन बच्चों ने नया नहीं बनवाया है उनका नया बनेगा और आपका ये नया 3 से 4 दिन में बन जाएगा। आपके नज़दीकी आसपास कहीं भी आपका तहसील होगा, वहाँ पर जाके एसडीएम साहब की ऑफिस होगी, वहाँ पर जाके आप इसे बनवा सकते हो। और आप क्या करें कि आपकी जो करेक्शन डेट है 15 तारीख से लेके आपकी 24 तारीख तक, इस बीच आप क्या करें, आप जब आपके करेक्शन होगा तो करेक्शन में आपको जो नंबर दिया गया है, आपने नया बनवा लिया है, तो आप उसको अपलोड कर दें। उस नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर जो अनुक्रमांक नंबर आपका होगा, उस नंबर को आप उसमें ऐड कर दें करेक्शन में। तो आपका जो फॉर्म भरा है आपने, OW, EWS, UR, OBC, जितने बच्चे हैं सभी बच्चे ने भरा है जिस कैटेगरी से, तो आपको वही कैटेगरी मिलेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फिर आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी कैटेगरी चेंज होगी, वो आपको जनरल में मिलेगी। अब बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास इस प्रकार कमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए उनके आधार कार्ड में कोई दूसरा नाम है, मार्कशीट में कोई दूसरा नाम है, तो वो बच्चे क्या करें। देखो, आपका अगर इस प्रकार का नाम है तो आप क्या करें, आपके लिए तो सुधार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका देखो इतने बीच में आधार कार्ड इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता है। आधार कार्ड को अपडेट होने में 15 से 20 दिन, 1 महीना की भी समय लग सकता है। तो आप एक एफिडेविट बनवा लें। ऐसे बच्चे हैं जिनके इस प्रकार का नाम में गलती है। हाँ, अगर आप मान लीजिए अगर आपने अनुक्रमांक नंबर, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हुई है जनरल वाले बच्चों के साथ, तो आप करेक्शन करा सकते हो। आप सिर्फ ये करेक्शन नहीं हो सकता कि अगर आपकी मार्कशीट में दूसरा नाम है और आपके अगर आधार कार्ड में, वोटर आईडी में जो कोई आईडी है आपके, उसमें दूसरा नाम है, तो ये नाम आपका करेक्शन में चेंज नहीं होगा। इसके लिए आप एफिडेविट बनवा लें। और बहुत से बच्चों के साथ मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया है कि नाम में गलती हुई है, जैसे उनका नाम ऐसे मान लीजिए शर्मा है, तो बीच में उनका नाम छूट गया है, एम नहीं आया है, ए नहीं आया है, और जितने बच्चे ने नहीं आया है, तो आप इस प्रकार से इसको सही करा सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी बच्चे, जितने बच्चे हैं, जितने बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, वो भी इस चीज़ को जान लें अच्छे से। देखो, अगर आपने फॉर्म भरा है, आपने अगर खुद से फॉर्म भरा है कैफे वाले के साथ बैठकर, तो आप क्या करें, आप कैफे वाले से एक बार फिर से आप अपना, एक बार जब आपकी करेक्शन की डेट ओपन होगी, तो आप एक बार फिर से अपना फॉर्म अच्छे से देख लें। जब आपको एक प्रिंट दी जाती है, आप प्रिंट घर पे ले जाते हो, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लें। क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो मैंने अक्सर देखा है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हुई थी, इसमें लगभग बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी करेक्शन नहीं कर पाए थे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएँ आई थी। और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी बच्चे फॉर्म भर दें, क्योंकि इस बार आपके पास सुनहरा मौका है। क्योंकि इस बार आपके फॉर्म हैं वो पिछली साल की अपेक्षा इस साल फॉर्म कम भरे थे, और जो अपडेट मिली है मैं आपको उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि जो वैकेंसी हैं आपकी, जो आरपीएफ की वैकेंसी हैं, वो वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने वाली हैं, वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली हैं। और फीमेल, अक्सर मैं देख रहा हूँ कि फीमेल के फॉर्म हैं जो कम पड़ रहे हैं। जो पिछली भर्ती हुई थी उसकी अपेक्षा इस बार फॉर्म लगभग पिछली बार की अपेक्षा 20% कम भरे जा रहे हैं। तो देखो, आप बच्चे जितने लोग हैं, साथी लोग हैं, आप करेक्शन देखो, आपकी करेक्शन की डेट नज़दीक आ रही है और बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। अब आपके फॉर्म है जो पहले की अपेक्षा इस बार फॉर्म अब ज़्यादा भरे जाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट समय में इंतजार करते हैं कि जब साइट अंतिम समय रह जाता है तब ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। और आरपीएफ संबंधित अगर फिर भी आपको करेक्शन संबंधित कोई डाउट्स हो, वैसे आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हो गई होगी, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करें और मैं सभी साथियों के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। ठीक है भाई लोग, जय हिंद।